गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरावनचारी ओ यशोदानंदन व्रज जन रंजना यमुना तीरावनचारी यशोदा ओ जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय राधा माधव ओ जय राधा माधव कुंज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? जो भगवान की कथा सुनते हैं वो तो आनंदित ही रहते हैं, तो इसमें तो कोई प्रश्न नहीं है।
ये तो मैं इस बात को तो मैं स्वीकारता हूँ। इसका मतलब आप सब लोग बहुत आनंदित होंगे। देखिए, भगवान की कथा और भगवान के भागवत कथा, और उसमें भी ये जो रास पंचाध्याय जो हम सुन रहे हैं, अरे इस समझ लीजिए सबसे प्रमुख यही है। और अगर इस पूरे कथा में अगर हमें ये समझ में आ जाता है कि रास पंचाध्याय के अंदर भगवान के गोपियों के क्या भाव हैं, तो क्या होगा, हम सब भगवान के करीब और पहुंच सकते हैं। चांदनी माता जी, हम बिल्कुल अच्छे हैं। बहुत अच्छा लगा राधा माता जी सुन करके कि आप अच्छी हैं, सब लोग बिल्कुल बढ़िया हैं, और भगवान की जो भक्ति करते हैं वो उत्तम होते हैं, अति उत्तम, हमेशा ऊपर दृष्टि में रहते हैं, उच्च कोट में रहते हैं। तो अगर हम जो है भगवान के इस विषय को जो अभी हम लोग सुन रहे हैं, वो विषय क्या है, वो है भक्ति का विषय, है ना। भक्ति का विषय का मतलब जिसमें गोपियां भक्ति भाव में भगवान के चरण को पकड़ने का प्रयास कर रही हैं कि किसी तरह से भगवान के चरण उनके पास तक आ जाएं, भगवान के एक दर्शन हो जाएं। तो कभी बिल्कुल बिलख जाती हैं और पागल की भांति कभी कुछ और सोचने लगती हैं, कभी कुछ और सोचने लगती हैं। उनका केवल और केवल एक ही विषय इस समय बचा है, सब कुछ त्याग करके कृष्ण प्रेम एक विषय बचा है। और जब भगवान के लिए कृष्ण प्रेम जब एक विषय बचता है, तो क्या होता है, भगवान अपने दर्शन देते हैं, भगवान अपने भक्त को संतुष्ट करते हैं। अगर हमें यह महसूस हो कि हम बिना कुछ किए बस जैसे हल्का हल्का चल रहा है वैसे ही भगवान को पा लेंगे, बिना मन के जप कर लेंगे, बिना मन के पूजा कर लेंगे, बिना मन के भगवान की बातें कर लेंगे, तो क्या होगा, भगवान भी बिना मन के देख लेंगे। वो देख लेते हैं, देखेंगे तब भी। आप बिना मन के डॉक्टर के पास जाइए तो डॉक्टर भी बिना मन के ही आपको देखेगा, है ना। अब गोपियां क्या सोच रही हैं, कल के दिन कहती हैं कि आप अपने चरण हमें दीजिए और अपने अधर के अमृत को हमें पिलाइए, क्योंकि जो आपके अधर का अमृत है ना, वो हमारे लिए जीवन दान देगा। और अभी क्या कह, अब तुरंत उस भाव में पहुंच गई, वापस सोचने लगी पुराना। अब वो पुराना सोच करके क्या कह रही हैं, उसको थोड़ा सा देखते हैं। चलिए नए श्लोक की तरफ चलते हैं, इसको ध्यान से देखिए, इनको हमारे साथ साथ आप लोग भी गुनगुनाइए, क्योंकि ये जो है खुद अपने मुंह से इसको गाना चाहिए, बिल्कुल मन से नहीं, बोल बोल के गाइए इसको, ठीक है। अटति यद्भवा आनिकाननम त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखं च ते जड़ उदीक्षितां पक्ष्मकृदृशां जड़ उदीक्षितां पक्ष्मकृदृशां। एक बार फिर गाएंगे, गाइए। अटति यद्भवान्, इसको ना बिल्कुल ऐसा करिए, आप लोग अपनी आंख बंद करिए, या आंख जैसे सामने लिखा है, तो बिल्कुल उस भाव में जाइए कि आप भगवान को बुला रहे हैं, है ना, भगवान को बुला रहे हैं। और भगवान को बुला रहे हैं, अभी देखिए इसका मतलब आपको पता नहीं है तो कोई चिंता नहीं है। अभी आप इस भाव में रहिए कि आप भगवान को पुकार रहे हैं, भगवान आपसे दूर खड़े हैं, आप चीख चीख के पुकार रहे हैं और बड़े ही भाव से इसको गा रहे हैं। उस भाव को लेकर के आइए, ठीक है। अटति यद्भवान् आनिकाननम त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखं च ते जड़ उदीक्षितां पक्ष्मकृदृशां जड़ उदीक्षितां पक्ष्मकृदृशां। तो जो है कहते हैं इधर गोपियां बहुत ही
पुराने भाव में पहुंच चुकी हैं और पुराने भाव में पहुंच करके भगवान को फिर से याद कर रही हैं, उनकी लीलाओं को फिर से याद करना शुरू कर दिया है और कहती हैं अटति। अटति मतलब घूमते हो। कैसे घूमते हो? अटति मतलब घूमना, घूमते हो कैसे? यत जब भी भगवान आप जब भी घूमते हो, किस समय पर घूमते हो? अन्ही मतलब दिन में। वैसे तो क्या होता है, हम आपको वैसे देख ही लेती हैं, लेकिन आप तो दिन में गौ चराने के लिए, घूमने के लिए बाहर निकल जाते हो, है ना? आप तो गौ चराने के लिए बाहर चले जाते हो। तो अटति यत भगवान अन्ही मतलब दिन में आप चले जाते हो। काननम, काननम मतलब जंगल में, है ना? आप गौ चराने के लिए दिन में जंगल में पहुंच जाते हो, चले जाते हो। अटति यत भगवान अन्ही काननम, है ना? त्रुटि युगायते, त्रुटि, अरे जब आप जंगल में जाते हो तो पता है क्या होता है? आप तो गौ चराने के लिए चले गए, अरे वो गोप लोग हैं, कितने भाग्यशाली हैं। और हमारा दुर्भाग्य तो देखो, जो गोप हैं वो इतने भाग्यशाली हैं कि जब भी आप जंगल जाते हैं तो दिन भर आप उनके साथ खेलते कूदते रहते हैं। वो गौवें कितनी भाग्यशाली हैं जिनके साथ आप दिन भर घूमते हैं, जिनको आप दिन भर चराते हैं। वो गौवों का भाग्य हमसे कितना ऊपर है जो दिन भर आपके दर्शन करते हैं। वो फूल पेड़ पौधे कितने भाग्यशाली हैं जंगल के, जो दिन भर आपको देखते हैं। और एक देखो हम हैं, हमारे लिए त्रुटि युगायते, अरे जो त्रुटि मतलब समझते हैं, एक सेकेंड को अगर आप 1700 से भाग दे दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 1/1700, उतना त्रुटि होता है। त्रुटि मतलब 1 सेकेंड कितना होता है, निकल गया। और अगर उसको 1700 से डिवाइड कर दें तो एक त्रुटि बन जाता है। और त्रुटि युगायते मतलब एक त्रुटि युग के बराबर लग रहा है। एक त्रुटि कैसा लग रहा है? युग के बराबर। अरे आप तो जंगल चले गए, लेकिन मेरे लिए तो एक त्रुटि युग के बराबर, युगों के बराबर लग रहा है। और किसे? त्वाम, तुमको अपश्याम, नहीं देखते हैं। जब हम तुमको नहीं देखते कन्हैया, तो हमारा एक त्रुटि भी युग के बराबर लगता है। हम यहाँ 9:30 बजे कथा करते हैं, लोग 9:45 पे ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग तो 9:55 पे ज्वाइन करते हैं, कुछ 9:40 पे ज्वाइन करेंगे, कोई 10:05 पे बिल्कुल अंत में आएंगे। उतना फर्क नहीं है ना हमें, उतना हमको उसका जरूरत नहीं है। हमको पता है इससे हमें सैलरी तो ना मिल रही है। अभी अगर ये घोषणा कर दी जाए कि जो आधा घंटा सुनने वाले को एक्स्ट्रा बोनस ऑफिस से मिलेगा, देखिए हजारों की लाइन लग जाएगी। ये जो बोनस मिल रहा है, ये प्रेम का बोनस, ये भगवान के प्रेम का, भगवत प्रेम का बोनस मिल रहा है। इसको लोग, अरे ये तो ठीक है, आना जाना क्या है, क्या फायदा सुनने का, टाइम वेस्ट हो जाएगा इसको सुनने में। और गोपियों को एक अल्प भगवान की कथा के बगैर, भगवान के दर्शन बगैर अगर एक त्रुटि, एक सेकंड भी चूकता है तो उनको युग के बराबर लग रहा है। और अगर हम एक सेकंड भी, कुछ लोग हैं जो अगर एक सेकंड भी कथा में आ जाए तो उनको एक सेकंड युग के बराबर लगने लगता है। ये कब खत्म होगी कथा? खत्म क्यों नहीं हो रही है ना? तो ये है भौतिक जगत का प्रेम भगवान के लिए, और वो है आध्यात्मिक जगत का प्रेम भगवान के लिए। समझ में है? तो जो है, अगर हम भौतिक जगत के प्रेम से करेंगे भगवान को प्रेम, तो हमें 15 मिनट, 1 घंटा, अरे आधा घंटा तो बहुत ज्यादा हो गया। और 3 घंटे की मूवी ना हम बड़े आराम से जाके देख लेंगे। 1 घंटे जाना, 1 घंटे आना, और 3 घंटे आराम से मूवी देखना, और उसके बीच में टाइम वेस्ट करना, दिन भर हम केवल मूवी देखने में निकाल देंगे। लेकिन वो युग के बराबर नहीं, वो तो लगेगा दिन भर कितना, 5 सेकंड में निकल गया, लगा दिन भर, ऐसा लगेगा। हमको भगवान के लिए समय निकालना चाहिए, तब भगवान हमारे लिए समय निकालेंगे, है ना? हम भगवान की कथा में आए और अचानक डिसअपियर हो गए, गायब हो गए। चलो बस आकर के हरे कृष्णा बोल के चले जाओ, प्रभु जी को लगेगा कि हम प्रेजेंट हो गए थे, और उसके बाद हम दिखे नहीं इसमें। तो क्या होता है, जब भगवान को पुकारेंगे तो भगवान भी 1 सेकंड के लिए आएंगे और बस चले जाएंगे। ठीक है, तुमने जो है, तुम 1 सेकंड के लिए आए, हम भी 1 सेकंड के लिए आएंगे। कुछ लोग होते हैं जो मंदिर के सामने से निकलते हैं और दूर से कर देते हैं, ऐसे ऐसे बस मुंडी ऐसे झुका के चले जाते हैं, मंदिर के आगे अंदर जाने का प्रयास भी नहीं करते। भगवान क्या करते हैं, जब वही व्यक्ति जब नरक जाता है तो भगवान
को बुलाता है, अरे मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही, भगवान बचाओ। भगवान बाहर से गाड़ी से आते हैं और दूर से ऐसे देख के चले जाते हैं कि हाँ ठीक है। अरे समय देना पड़ता है। गोपियों को भगवान के बगैर एक सेकंड भी युग के बराबर लग रहा है, और हमें कथाओं में क्या बस आए हरि बोल हरे कृष्णा बोल के भाग लिए। क्यों? क्योंकि बस लग जाए कि हाँ हम प्रेजेंट हैं यहाँ पर। कौन प्रभु जी हमको वीडियो में देख पा रहे हैं, है ना? अरे प्रभु जी वीडियो में नहीं देख रहे हैं, भगवान आपको वीडियो में देख रहे हैं। कथा को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये भगवान की कथा भगवान का संग है, इसी को संग बोलते हैं, और कुछ संग नहीं है। बड़े ही नसीब वालों को ऐसे संग मिलते हैं जो आपको घर बैठ करके मिल रहा है। भक्ति रसामृत सिंधु में क्या कहा जाता है? कहा जाता है अतः श्री कृष्ण नाम आदि ना भवेद ग्राह इंद्रिया सेवोन मुखे ही जीववादो स्वयमेव स्फुरत तदा। अरे भगवान का नाम जो जीवा है ना, जो हमें जितनी भी इंद्रियां दी गई हैं, ये अगर भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं में अगर हम जो है इनको समझ नहीं पाती, क्यों? क्योंकि हमने इनको अपने भौतिक सुख में लगा रखा है। हम यहाँ के सुखों में लगा रखे हैं, है ना? यहाँ के सुख में लगा रखा है। हम भगवान को सुख देने का कोई हमारा प्रयत्न नहीं है, कोई प्रयास नहीं है। और जो है, लेकिन जब भी हम अपने जिह्वा को भगवान के नाम कीर्तन में, कान को भगवान के ये कथा गोपी गीत सुनने में, कथा सुनने में इस्तेमाल करने लगते हैं, उपयोग करने लगते हैं, तब क्या होता है? और भगवान के प्रसाद को प्राप्त करने लगते हैं, तब क्या होता है? तब भगवान हमें अंदर से शुद्ध करते हैं, और तब जाके जो भक्ति पैदा होती है वो क्या होता है? वो भगवान को हम जानते हैं, अरे यही तो हमारे सब कुछ है। इनकी कथा में अगर एक सेकंड के लिए हमें आना है तो हमें एक सेकंड का मतलब अगर युग के बराबर लग रहा है, मतलब हम गलत जगह पर है ना? हमें कथाओं को बहुत प्रेम से सुनना चाहिए प्रभु जी माता जी, उत्साहित रहना चाहिए। क्योंकि जो ये गोपियां है ना, ये क्यों उत्साही? बहुत उत्साहित हैं। भगवान को कहते त्रुटि युग आए थे, ये कितना इंपॉर्टेंट शब्द है। अगर गोपियों को एक त्रुटि लगभग 1/1700 सेकेंड उनको एक युग के बराबर क्यों लग रहा है? क्योंकि भगवान को देखने के लिए बहुत उत्साहित है, भगवान को देखने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित है। वो भगवान के लिए हर तरीके से प्रयास करना चाहती हैं। कहते ना उत्साहात निश्चयात धैर्यात, ये भक्ति की, भक्त होने की परिभाषा है। तत्त कर्मा प्रवर्तनात् उत्साहात निश्चयात धैर्यात, है ना? यानी कैसा होना चाहिए? पहले उत्साह होना चाहिए कि उत्साह, मुझे तो भगवान की कथा सुननी ही सुननी है। 9:30 बजे से अगर प्रभु जी ने टाइम दिया है तो 9:30 बजे मुझे आधे घंटे के लिए मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है। केवल बस अपनी प्रेजेंस दिखाने का मतलब बस हम आ गए और बस इतना दिख गया कि हम बस प्रभु जी को नहीं देखना, हमें नहीं दिखाइए। अगर आपके आने का नहीं तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान के लिए आपको ये भक्ति करना है। कोई गोपियां अपने पति, अपने आसपास के लोगों के लिए नहीं कर रही हैं, ये भगवान के लिए कर रही है ना। उत्साहात निश्चय, उत्साह से करना चाहिए, दृढ़ संकल्प से करना चाहिए, निश्चय से करना चाहिए कि मुझे ये भक्ति करनी है, मुझे ये आधा घंटे की कथा तो सुननी है, क्योंकि ये आधे घंटे की कथा मुझे ऊपर के लोकों में लेकर के जाएगी। ये बहुत गंभीर विषय है। निश्चय धैर्यात, अरे मुझे भगवान से प्रेम अभी क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी भगवान से उस लेवल का, भाई सोचिए, लोग पहले पत्थर घिस करके अग्नि निकालते थे, वो टक टक के पत्थर जब तक मारते रहेंगे जब तक उसमें चिंगारी ना निकाला है। अरे उतना उसको प्रेशर चाहिए, उतना फोर्स चाहिए। ऐसे ही भक्ति में उतना फोर्स चाहिए ताकि भगवान की जो है दर्शन हो सके, भगवान को हम महसूस कर सके, है ना? तो कैसे करेंगे बताइए? भगवान जो है उत्साहात निश्चयात धैर्यात, ये सब देखते हैं आप में कितना उत्साह है। जब यशोदा मैया बांध रही हैं कन्हैया को, उस समय कन्हैया माता जी का यशोमती मैया का उत्साह देख रही हैं, मैं इसको बांध के रहूंगी। और भगवान कहां बंधने वाले? लेकिन भगवान को यशोदा मैया बांध देती है ना, क्यों? उत्साह से, निश्चयात से और धैर्य से। उनकी सारी रस्सियां खत्म हो गई घर की। उन्होंने गोपियों से कहा नहीं, लेके आओ और लेके आओ और लेके आओ, और उन्होंने पूरे धैर्य से पूरे, और भगवान उनका धैर्य देख रहे हैं। तत्त कर्म प्रवर्तना,
है ना? अरे वो सारे कर्म जो आपको सिद्धांत में बताए जाते हैं वो कर्म है ना, जैसे श्रवण है, कीर्तन है, भजन है, ये कर्म करना चाहिए ना, श्रवण कीर्तनम विष्णु, है ना? तो ये सब करना चाहिए। ये करने से और क्या, अभक्तों की संग छोड़नी पड़ेगी। जैसे कहती है गोपियां, अगले श्लोक में बोलेंगी कि मैंने सबका संग छोड़ दिया, किसके लिए? आपके लिए कृष्ण। हम उत्साह से आई हैं, निश्चय करके आई हैं कि अब हम वापस नहीं जाएंगे, और हम पूरे धैर्य में, हमें पता है कि तुम हमें दर्शन दोगे, तुम छलिया हो, तुम अभी छल करके कहीं छिप गए हो, एक बार दर्शन दे दो, है ना? वो सब छोड़ करके आ गई हैं। और क्या है, हमें संग त्यागा, संग तो क्या त्याग देना चाहिए, है ना? कैसे संग त्याग देना चाहिए? संग त्यागा जो है ऐसा संग जो आपको भगवान से दूर लेके जा रहा है ना, ऐसा संग त्यागना चाहिए। और किसका संग करना चाहिए? भक्तों का संग करना चाहिए, आचार्यों के पद चिन्हों पे चलना चाहिए। ये काम करेंगे तो भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब गोपियां कहती हैं कि हमें एक क्षण, एक त्रुटि, कैसा लग रहा है? एक त्रुटि यानी 1/1700 सेकेंड एक युग के बराबर लग रहा है। और वो एक युग कैसा है? तो आम तुम्हें जब नहीं देखते हैं तब लगता है। कुछ माताओं को मैं देखता हूं कि भगवान कृष्ण को बार बार जा जाकर झांक के देखती हैं। अरे भगवान जो है बैठे हैं ना, आराम से बैठे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं माता जी, जो भगवान को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बार बार झांक के देखती हैं। ये क्या है? उनको बार बार देखकर चिंता व्यक्त करती हैं भगवान के लिए कि भगवान सही है ना, कोई कीड़ा तो आकर उनके चेहरे में नहीं बैठ गया, कोई मक्खी तो नहीं बैठ गई आकर के, है ना? ऐसे भक्तों को भी देखा है जो भगवान को अपने साथ कहीं घूमने जाते हैं तो अपने साथ लेकर के चले जाते हैं कि हमारे भगवान अकेले क्या करेंगे, यहाँ थक जाएंगे अकेले बैठे बैठे। वो एक सेकंड भी अपने भगवान को अपने से दूर नहीं रखना चाहते। वो गोपियों को देखिए, अगर गोपियां कहती हैं एक त्रुटि कितना लग गया, एक युग के बराबर लग रहा है उनको। और कहती कुटी कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते। अरे मुख कैसा है पता है? अरे मुख में के ऊपर तो घुंघराले घुंघराले बालों का पूरा क्या है? कुंतलम है, मतलब पूरा गुच्छा है, घुंघराले बालों का गुच्छा। और आपका मुख उन घुंघराले बालों में कैसा लग रहा है? श्री मुखम, वाह बहुत ही सुंदर मुख लग रहा है आपका। वो आंख बंद करके कल्पना कर रही भगवान की, कह रही आपका मुख बहुत सुंदर लग रहा है, श्री मुखम। अरे वाह, तुम्हारा ते इतना सुंदर मुख है तुम्हारा। जब हम देखती हैं, अब गाली दे रही, किसको गाली दे रही पता है? कहती जड़, अरे वो मूर्ख जड़ है। हम आपको जब देखती है ना तो हमें लगता है हमें कोई डिस्टरबेंस ना हो, और जब हम देख रही है ना तो हमारी जो पलक है वो बार बार झपक रही है, क्योंकि वो जो जड़, वो मूर्ख उदीक्षिताम। अरे जब हम उत्सुकता से आपको देखते हैं तो क्या होता है? पक्ष में, मतलब ये जो पलक है ना, कृत बनाने वाले का, अरे वो बनाने वाला जो कृत बना, यानी पलक बनाने वाला जो मूर्ख है ना, उसने ये पलक बना दी है। और ये पलक बनाकर उसने क्या किया पता है? उसने हमारे उस सेकंड का वो जो छोटा, जितनी देर में पलक झपकती है, उस आनंद को हमसे छीन लिया है। इसलिए वो जड़ है, वो मूर्ख है। अरे गोपियां भगवान ब्रह्मा को मूर्ख कह सकती हैं, आप ना कहिएगा। गोपियां और राधा में कोई अंतर नहीं। मैंने एक बार बताया था ना आपको कि राधा मैया के से ही गोपियां आई हैं, और जो गोपियां हैं वो उनमें, और गोपियों की सुंदरता और राधा की सुंदरता में भी कोई अंतर नहीं है। गोपियां जो है राधा के समान ही सुंदर हैं, उतना ही भगवान को प्रेम करने वाली हैं और सेवा करने वाली हैं। तो कहती है जब हम आपको देखते हैं ना, श्री मुख कैसा कुटिल कुंतलम, अरे बालों से जो गुच्छे काले काले बाल हैं आपके, घुंघराले बाल, आपके सर में जो गुच्छेदार बाल हैं, उनको जब हम देखते हैं और उसमें जो श्री मुख, इतना सुंदर चेहरा देखते हैं, तो हमें उस बनाने वाले पर बहुत गुस्सा आता है। जिसने पलक बनाई है उस ब्रह्मा पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने ये पलक बना करके हमारा जो वो पलक झपकने का जो आनंद में हम ले रहे थे, वो आनंद हमें प्राप्त नहीं हो रहा है ना, जिन्हें मूर्ख सृष्टा ने बनाया है कि नहीं? इसका मतलब है कि
हमारा जो भाव है भगवान के लिए वो कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए भाव भगवान के लिए? हमारा भाव भगवान के लिए ऐसा होना चाहिए कि हम पूर्ण रूप से भगवान पर डिपेंड हो जाए, पूर्ण रूप से उन्हीं पर डिपेंडेंट हो जाए। अगर भगवान के सिवा हमें कुछ और नजर ना है। एक व्यक्ति अपनी कथा सुना रहे थे, कहते हैं उनकी नौकरी चली गई, सब कुछ उनका चला गया, मतलब उनकी नौकरी चली गई और लोन भी था और घर का किराया भी था, उनके हाथ में केवल 25,000 रुपए थे। वो अपनी कथा सुना रहे हैं और कहते हैं कि 25,000 रुपए हाथ में थे। अब वो नोट कर रहे थे कि अगर 25,000 में मैं 15,000 किराया दे दूंगा और मेरे पास क्या करूंगा, और तो वो हिसाब लगा चलो मैं किराया नहीं दूंगा, लोन नहीं दूंगा, और बैठ करके उन्होंने पूरा अपना हिसाब किताब बनाया। और तभी उनके पास कॉल आ गई, कहां से? मंदिर से, कि भैया जो है घूमने के लिए कहां चलना है? भगवान कृष्ण कहां लेके जा रहे हैं? द्वारिका। द्वारका चलोगे? द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए हर एक आदमी का 10,000 रुपए लगेगा। आप दो पति पत्नी हैं, आपके 20,000 लगेंगे। तो इनके मन में आया, अरे सुदामा तो इतना गरीब था और उसकी पत्नी ने उनको बोला कि जाओ तुम द्वारिका घुमाओ, और वहां से आकर के वो 2 लोक लेकर के आ गया। भाव पूरे ये नहीं थे, भगवान कृष्ण के दर्शन करने ही उनके भाव थे। वो जो है उन्होंने कहा ठीक है हम चलेंगे। हाथ में केवल 25,000, नौकरी नहीं, घर का किराया, लोन सब कुछ पड़ा रहने दिया, और जाकर के उस 25,000 में से 20,000 दे दिया। किसके लिए? द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए। और वो जब गए वहां पर घूमे फिरे 10 दिन, जब वापस आए तो तुरंत इनको 1.5-2 लाख का प्रोजेक्ट मिल गया, आते ही आते। एडवांस में 30,000 मिल गया। लो पहले 25 थे, अब कितने हो गए? 30 हो गए। क्या 30 में भी मेरा कुछ नहीं होना है? जब 25 में कुछ नहीं हो रहा था तो 30 में क्या होगा? उनने 30,000 रुपए लिए, गाड़ी का फुल कराया, ब्रिज दर्शन चले गए। वृंदावन घूमा, मथुरा घूमा, पूरा सब कुछ घूम घाम करके, और वहीं पे ब्रिज में ही कह दिया मेरे पास पैसे तो है नहीं। वहां एक कमरा ले लिया छोटा सा 2,000 रुपए का, कहते हम यहीं रहेंगे, भगवान के चरण में पड़े रहेंगे। और बाद में जो है भगवान ने उनको जब जो है ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा फल दिया, वो भगवान पर डिपेंड हो गए, भगवान के शरण में बैठ गए, उनके चरण पकड़ के बैठ गए। उनको बड़ी बड़ी कंपनी से बहुत अच्छे पैकेज में उनकी नौकरी लग गई। ये सत्य घटना है, और बड़े आश्चर्य तरीके से नौकरी लगी। ये सब घटनाएं हैं जो हम भक्तों में देख सकते हैं। हमें क्या है? सरेंडर करना है, समर्पण करना है। गोपियां इस समय क्या कर रही हैं? सरेंडर कर रही हैं। क्या कर रही हैं? अब देखिए अगला श्लोक देखिए कि कैसे सरेंडर किया। क्या कह रही हैं? कह रही हैं, उसको बड़े ही ध्यान से इसको सुनिए और इसको गाइए, सरेंडर गाइए। कहती हैं, पति सुतान्वया भ्रातृ बांधवान अति विलंघ्यते चंत्याच्युता गता नति। देखिए कैसे गाएंगे? पति सुतान्वया भ्रातृ बांधवान, यहां ना ले लीजिए, ठीक है? अति विलंघ्यते अंति अच्युता गतः गतिविदस्तवो गीत मोहिता कि तव योषितः कस्तजेनिषि कि तव योषितः कस्तजेनिषि। क्या कह रही है? हमने क्या क्या छोड़ दिया? हमने कहती है हमने अरे आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया। हम भगवान के लिए क्या सब कुछ छोड़ने का क्षमता रखते हैं? पति सुता यानी पति को छोड़ दिया, है ना? सुत मतलब बालक छोड़ दिए। अन्वय मतलब पति सुतान्वय, अन्वय हो गया ना? तो अन्वय मतलब अपने बड़े बूढ़ों को छोड़ दिया, बुजुर्गों को छोड़ दिया, है ना? और कहते हैं कि अन्वय कहते फिर भ्रातृ बांधवा, भाई को छोड़ दिया,
और बांधवान मतलब सारे सगे संबंधियों को छोड़ दिया। यानी हमने जैसे ही मुरली की आवाज सुनी आपकी, हमने इन सबको छोड़ दिया, है ना। कहते हैं कि इस सब को छोड़ने के बाद, और कैसे छोड़ा, ऐसे नहीं छोड़ा कि हम आ रहे हैं वापस 1 घंटे 2 घंटे के लिए छोड़ा, नहीं नहीं, अति विलिंग्य यानी पूर्ण ढंग से छोड़ दिया, पर पूर्ण तरीके से छोड़ दिया, पूरी तरीके से, कि दोबारा अब हमें वहां जगह नहीं मिलेगी। वो रोकते रहे और हम भागते रहे। कहते हैं हमें हमारे पति रोकते रहे, बच्चे रोकते रहे, परिवार रोकता रहा, और हम तुम्हारी मुरली की धुन सुन करके भागते रहे। चंदा की चांदनी में जमुना के तीरे, मस्ती से बंसुरी बजावें धीरे धीरे। जब भगवान मस्ती से बंसुरी बजा रहे हैं ना, और वो बंसुरी गोपियों के कानों में पड़ी ना, वो जिस स्थिति में थी सब कुछ छोड़ करके, और घर वाले रोकते रह गए और वो भागती रह गई। भाग कर कहती सब कुछ छोड़ करके किसके लिए आए हैं? ते तुम्हारे लिए आए हैं। अति विलिंगित ते, है ना। और तेन्त्या च्युतागतः, ते इसमें कई शब्द जुड़े हैं। ते अंति अच्युत आगतः, मतलब ते मतलब तुम्हारे लिए उनको छोड़ के आए। अंति किसके? आपकी उपस्थिति में, हे अच्युत हम आ गए, आगता, है ना। पति सुतान्वया भ्रातृ बांधवा नीति विलंघ्यतेन त्यच्युतागता, है ना। कहते हैं कि हम सबको छोड़ करके पूर्ण रूप से, अति विलिंग्या, सब कुछ छोड़ करके, उपेक्षा करके तुम्हारी शरण में आए, तुम्हारी उपस्थिति में आ गए, हे अच्युत। और तुम तो जानते हो ना हम क्यों आए तुम्हारे पास। गति, अरे तुम तो हमारी जान हो ना, हमारा विदह मतलब, विद मतलब ज्ञान, प्रयोजन, तुम जानते हो ना हमारी गति, हमने क्यों ऐसे आए हैं, हमारी चाल ढाल जानते हो ना। विधि, अरे तुम तो हमारा प्रयोजन जानते हो, क्यों। तब उद्गीत, उद्गीत मतलब जो तुमने तेजी से गीत बताया ना मुरली में, उसकी वजह से। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर हो गया ना प्रभु जी श्री कृष्णा के लिए, है ना। तो जो है प्रभु जी क्या होता है ना, इसको एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर क्या बोलते हैं पता है। जब एक प्रभुपाद जी ने कहा, प्रभुपाद जी से सेम प्रश्न किसी ने पूछा था एक्चुअली, कि प्रभु जी बताइए, वो दूसरों की पत्नी है गोपियां, उनके साथ भगवान रास लीला करते थे, उनके साथ वो करते थे सब कुछ, तो जो है उनको बातें करते थे उनको, और गोपियां उनके लिए चली आती थी। ये तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया ना। तो गोपियां कहती हैं, वो तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक्स्ट्रा क्या होता है, जो मेरा नहीं है उसके अलावा मैं किसी का हड़प लूं, वो एक्स्ट्रा हो गया ना। है? ऐसे वही होता ना कि अगर मेरा नहीं है और मैंने किसी का ले लिया, जो मेरा है उसके साथ साथ मैंने किसी और का भी ले लिया, उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा। आई हैड समथिंग, आई गॉट समथिंग एल्स, वो एक्स्ट्रा हो गया। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा है अगर वो भी मेरा था, यानी अगर आपके पास एक पेन है मान लीजिए, और आपने किसी को पेन दे दिया था थोड़ी देर के लिए, बाद में अगर आपने उससे पेन लिया तो ये तो नहीं होगा ना कि वो आपने उसका पेन लिया, यानी एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा पेन आपने उठा लिया। नहीं नहीं, वो आपका पेन था। यहां पे भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं वो गोपियां सारी भगवान की ही हैं। भगवान ने क्या हुआ सोचिए, एक जब जो है ब्रह्मा जी मोहित हो गए थे, तब ब्रह्मा जी आए और आकर के उन्होंने देखा कि अरे ये भगवान है, ये तो दूसरे का जूठा खा रहे हैं, ऐसे खा रहे हैं, इसका मतलब ये भगवान तो नहीं हो सकते। चलो उनको मैं परीक्षा लेता हूं, और सारे गोप ग्वालों को लेकर चले गए, गैयों को लेकर चले गए, और जब लेकर के चले गए तो भगवान ने देखा ये तो ब्रह्मा कर रहे हैं। उन्होंने अपना एक्सपेंशन कर लिया सारे ग्वालों में, और सारे ग्वालों में कर लिया एक्सपेंशन, और सारे बछड़ों में कर लिया, सब कर लिया। अब जब ये सब कर लिया तो अब जो है कृष्ण आए, और जब आए तो ये बात उनकी योग माया शक्ति को पता थी। उन्होंने बोला कि अब इस समय बिल्कुल सही समय है, सारी गोपियां जितनी बच्चियां हैं ना यहाँ पर, उस समय बहुत जल्दी उम्र में ब्याह हो जाते थे, शादियां हो जाती थी।
उस समय उन्होंने लिया और सबकी जो है शादी करा दी, सबकी, सब ग्वाल से जितने जितने बच्चे गोपियां थी ना, सबकी शादी उसी वक्त हो गई, यानी उसी वक्त शादी करा दी। तो सारी जितनी लड़कियां थी किसकी पत्नियां हो गई? भगवान कृष्ण की पत्नियां हो गई। और फिर जब भगवान ब्रह्मा जी ने 1 साल बाद छोड़ा, तो वो लोग जब शादी किए ना, तो उन्होंने अपनी अपनी पत्नियों को छुआ तक नहीं, केवल उनकी रक्षा करी, क्योंकि उन सबको पता था इंटरनली कि भगवान की पत्नियां हैं। ये एक ऐसा सेटअप भगवान का था। कहते ना अभिमन्यु जो है राधा का पति है। अरे अभिमन्यु राधा का पति कैसे है? पहले तो भगवान अभिमन्यु बनकर के राधा से शादी कर लिए, और बाद में अभिमन्यु जब आए, तब जब उन्होंने देखा राधा को, तो हमेशा राधा की रक्षा करी, उनकी सेवा करी, ना कि उनके साथ कोई भी कार्य किया पति वाले। तो सारे तो पहले से भगवान की पत्नियां हैं लोग लेके बैठे थे, अब मुरली बजाई, सबके अंदर का वो जागृत हुआ और सब भगवान के पास आई है। तो ये एक्स्ट्रा नहीं है, भगवान का ही माल है भगवान के ये सब, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है प्रभु जी, ठीक है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा मैटेरियल नहीं बोल सकते, है ना। कहते हैं पति सुधारे, हे अच्युत, हम पति छोड़ के आ गए, जो अभी भौतिक जगत में हमें पति रूप में दिख रहे हैं, हमें पता ही है मेरे पति नहीं है, सबके पति तो आप हैं, प्राण पति आप हैं सबके। हम सबको छोड़ के आ गए, किसके शरण में? आपकी शरण में आ गए प्रभु भगवान, आपकी शरण में, हे अच्युत आपकी शरण में आ गए। और कहती हैं कि कैसे छोड़े? पूर्ण रूप से छोड़ दिया है ना। और कहती हैं गति, यानी आप तो जानते हैं ना हमारा क्या, किस वजह से आए, क्या प्रयोजन, हमारा विदा आप जानते हैं। कहते कितव योषिता, यानी हे छलिया, हम आपके उससे मोहित हो गए हैं। योषिता मतलब स्त्रियों की। अरे कौन ऐसा होगा जो रात के 12 बजे अपनी मुरली से सारी गोपियों को पहले प्रभावित करे, जब सारी गोपियां उनके पास आ जाएं तो क्या करे? उनको वो छोड़ करके चला जाए। अरे ऐसा कौन होगा? भगवान का मतलब क्या होता है पता है ना आपको? भगवान शब्द का मतलब, भगवान शब्द का मतलब होता है पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण वीर, पूर्ण स्मृति, पूर्ण यश, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण त्याग, है ना। सब कुछ पूर्ण, सब कुछ पूर्ण है भगवान में, पूर्ण त्याग, यानी भगवान सब कुछ पूर्ण रखते हैं, यानी उसने पूर्ण त्याग भी है, क्योंकि भगवान क्या है? पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवाय विशिष्यते, है ना, अविशिष्यते। तो जो है कहते हैं कि भगवान पूर्ण है, सब तरीके से पूर्ण है, पूर्ण पैसा है, पूर्ण लक्ष्मी, तो पूर्ण त्याग भी है। कहते हैं अरे भगवान आप किसी ऐसा कौन होगा जो हमें इस तरह से बीच रात में हमें छोड़ के चला जाए? कितना वो योचता का कौन त्याग करेगा निशी इस रात में? अरे इस भूमंडल में तो ऐसा कोई नहीं है कि गोपियां बिछने के लिए आ जाएं और लड़का भाग के चला जाए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल वहीं घूम रहा है, नहीं, वो तो छोड़ के चला जाए। ऐसा त्यागी कौन है तुम्हारे सिवा, है ना। तो कहती हैं ये भाव से, कहने का मतलब ये है कि तुम इतने बड़े त्यागी हो, मतलब तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं आएगा। अगर हम आई हैं, हमारे ऊपर इल्जाम आएगा कि हम आगे सबको छोड़ करके, तो हमें अब कोई स्वीकारेगा नहीं। तुम तो त्यागी कह के भाग गए और हमें तो कोई स्वीकारेगा नहीं, तो हमारा होगा क्या? हे कृष्ण, हे कन्हैया, कृपया करके आप हमें जो है दर्शन दे। हर बार यही अभिलाषा है उनकी, है ना। ये गोपियों का भाव है। कृपया इसको ध्यान से सुनते रहिए, समझते रहिए और अपने हृदय में बसाते रहिए, क्योंकि ये आपके हृदय में जब आप बसाएंगे तब जाकर के आपको ज्ञान होगा। तो हमने आज 16 तक किया है, 17, 18, 19 3 बचे हैं। 3 को भी हम लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। समय इतना कम रहता है कि आधा घंटा कब निकल जाता है मुझे तो पता नहीं चलता। ये मेरे लिए बिल्कुल वैसे ही हो गया है कि जो है इतना आधा घंटा 1 सेकंड में निकल जा रहा है। हाँ, लेकिन सुनने वाले के लिए जरूरी आधा घंटा 1 दिन के बराबर हो गया होगा जो ध्यान से सुन नहीं रहे होंगे। आप लोग तो वैष्णव है, परम वैष्णव है। तो इस जो आपने अभी भोग मान को जो भोगा है, इसको हृदय से भोगिए, सुनिए, है ना। इसको बार बार सुनिए। अगर समझ में आ जाए तो बढ़िया है, नहीं तो जब गाइए, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसको सुनते रहिए, ठीक है। चलिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। है ना, बिल्कुल सब कुछ त्याग कर अगर कुछ प्राप्त करना है तो भगवान का प्रेम प्राप्त करना है। ठीक है, परीक्षित महाराज कहते हैं कि नैषा तिदुह सहा शुन्मा त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम तन्मुखां भोजा अच्युतम हरि कथामृतम। अरे जब मैं हरि की कथा सुन रहा हूं ना, और मेरी अंतिम मृत्यु के समय मैं भूखा हूं, प्यासा हूं, लेकिन जब कथा सुन रहा हूं तो मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा, ना भूख महसूस हो रही है, ना प्यास महसूस हो रही है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए मिलते हैं संडे को सुबह 9 से 10 भगवत गीता की कथा में। अपनी जो रेगुलर कथा चल रही है, लोगों को बताइए कि भगवत गीता कथा है, रविवार को एक बार होती है। लोग सुबह देर तक सोते हैं, है ना, 9 बजे तक तो सोते ही रहते हैं, लेकिन तब भी हम अपनी कथाओं को 9 बजे ही शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए हरि बोल, हरे कृष्णा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक